Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 3 महीने मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कैसे जाएगा। हर मंथ में जो मैं मंथली प्रेडिक्शन तो कर देती ही हूँ, बट उससे अलावा ये भी एक रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन को चेक करना, ताकि आपको भी पता चले कि अगले जो 3 महीने हैं वो आपके लिए किस तरह से जाएंगे. आई होप आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ जाए, आपको कोई संकट देखना ही ना पड़े, संभलना ही ना पड़े, डेफिनेटली सारे काम जो है आपके बन जाए. सो लेट्स सी. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है वो हम देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, मौजूदगी हालात किस तरह से है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्हाट इज़ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. Three of Cups. We do have the Queen of Wands. Ace of Swords. We do have the Four of Pentacles. Page of Pentacles. Five of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है Sun. Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini and Libra. We do have Aries, Leo and Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. सारे सन साइंस, मून साइंस यहाँ पे मौजूद है. 4, 3, 5, 3, 4, 5, 19 दैट इज़ 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. आप देख पा रहे होंगे सारे कार्ड्स. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लोगों में ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि जब आपकी जो प्रमोशन हुआ होगा या आपकी शादी हो गई होगी या आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत जो है अच्छा पल आया होगा, तब जाके कुछ दोस्तों ने आपके साथ रिश्ते नाते तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग इतना जेलस हो गए, वो लोग सहन ही नहीं कर पाए. ऐसे ही वो उन्होंने आपके साथ दोस्ती ख़त्म नहीं किया, बट धीरे धीरे आपको अवॉइड करना, आपको कभी कभी अपने ग्रुप में ना शामिल करना, इंक्लूड ना करना. ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त ना हो के आपकी रिश्तेदार भी हो या कलीग्स हो या कुछ लोग हो जो आपके फ्रेंड सर्कल में तो थे. एंड आई डू थिंक सो इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. आई डू थिंक सो दैट यू आर रेडी फॉर अ न्यू एडवेंचर इन योर लाइफ. आपके ज़िंदगी में एक नई उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं. किसी के बारे में आप सत्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू रीच द मेन पॉइंट ऑफ व्यू. आई डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए आप ऑब्सेस्ड है, आप पोजेसिव है, कुछ रिश्ते में हो सकता है या ड्यू टू इन योर प्रोफेशन आपको ऐसा लग सकता है नहीं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा बनाना है, अपने लिए स्टेबिलिटी करना है, अपने फैमिली को देखना है इन फ्यूचर. सो मुझे जो है आप कुछ लोगों के लिए आप खर्चा कम कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है बाद में पैसा आ ही जाएगा तो आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ड्रेन कर रहे हो मनी. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके. और अगर आप बहुत कम भी खर्चा कर रहे हो इस वक्त, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कुछ तो आप ऐसा चीज़ जो ज़रूरत है पर फिर भी आप नहीं खरीद रहे हो, तो उससे आपका अनकंफर्टेबल पोजीशन हो रहा है. ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक घर बनाना तो आप चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे सेविंग्स करने चाहिए, बाद में हम देख लेते हैं कि क्या होगा. सो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट सिचुएशन. बट जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बार बार वही फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं. 10 कदम आपने आगे बढ़ाया नहीं तो 8 कदम आपने पीछे ले लिया. सो यहाँ पे क्या है, जितना आप पीछे अपने कदम ले रहे हो उतना ही आप अपना गोल जो मकसद है उससे आप पढ़ाई करते हो. ठीक है, पढ़ाई करते 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 आपको वही
किसी ने आपको कुछ कह दिया होगा, इंसल्ट किया होगा, ये ह्यूमिलेट किया होगा, या ब्रोकन रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो, पैथेटिक सिचुएशन है, उसका याद आ जाता है, फिर पढ़ाई नहीं होता है, या काम करते करते वो सारी चीज़ याद आ जाता है, काम पे फोकस नहीं होता है। अगर आप बिजनेस फील्ड में भी है, कुछ तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शंस होते ही रहता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू योर पास्ट, जो अभी तक आपने कट ऑफ नहीं कर पाए। ठीक है, लोग कट ऑफ कर देते हैं बट आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, यू आर सो इमोशनल राइट नाउ, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट चाहे आप कितने भी कैरियरिस्टिक है, लेकिन जब पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू आर इन सर्च ऑफ अ सोलमेट, यू आर इन सर्च ऑफ अ ट्रू पार्टनर, जो आपकी फीलिंग्स को जो है वो समझे, आपको समझे, जैसा भी आपका अपियरेंस है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें, ना कि पहले पहले आपके साथ वो जो है इमोशंस के गेम खेले ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो ब्लाइंडली, जो आपने किया होगा। ठीक है, आपने जैसे बोला जाता ना कि अंधे की तरह आपने उनको ट्रस्ट किया और बाद में जो है नतीजा बहुत गलत निकला। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपके जो है शादी फिक्स हो गई है या एंगेजमेंट फिक्स हो गया है, सो यू आर राइट नाउ बिजी फॉर शॉपिंग, देखिए आप ऐसा कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है वो फाइनल जो डेट आएगा और उसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी शादी वादी नहीं करना है, अभी मुझे अपना जो है आई शुड बिल्ड माई फाउंडेशन, मुझे अपना सारा जो चीज़ है वो रेडी रखना है। आफ्टर मे बी गेटिंग अ जॉब आई विल प्लान। अभी तक आपने प्लानिंग नहीं किया है अपने पर्सनल लाइफ का ना, बट यू आर रियली ब्रोकन। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दुखी तो हो, इतना तो मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। यू आर नॉट एबल टू लेट गो, अब लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और बार बार वही यादें आ रही है। जैसे आपको मुझे लगता है ना, आपको अपने माता पिता से भी ज़्यादा उस इंसान की पड़ी है। आई डोंट नो वाई, इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो ट्राई टू रिमेन हैप्पी इन योर करेंट सिचुएशन, और आप जो चाहते हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, वाई इट हैपेंड, वॉट वॉज द कॉज, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। नाउ लेट मी सी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये आपके लिए किस तरह से होगा। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, हाउ विल बी this months for you, October, November and December. So we do have the Sultan, we do have the Emperor card. So यहाँ पे एक brilliant position मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक authoritative figure दिख रहा है जो यहाँ पे अपने हुक्म चलाने के लिए बैठे हैं, but this can refer to the government sector also. So I do think so that आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाना, फाइनेंशियल एबंडेंस मिलना में भी, किसी जगह पे इन्वेस्ट करने से आपका जो है, ऐसा बोला जाता है ना कि कभी कभी रात मतलब कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे रात में ही, एक रात में ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है, मुनाफा हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन जो अनकंट्रोलेबल था वो कंट्रोल में आ जाता है। आई डू थिंक सो दैट यू आर मे बी, अगर आप बॉस है ऑर्गेनाइजेशन के, तो हो सकता है कि आपके जूनियर्स आपका साथ देंगे एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लिसन टू यू। अगर आप, ठीक है, अगर आप टीचर है या प्रोफेसर है एंड यू आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत कुछ फैसिलिटीज़ देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि हो सकता है कि दिस टाइम यू विल डेफिनेटली कैन फेस द इंटरव्यू और वो इजीली आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वो भी हो सकता है, बिकॉज ये आपके ग्राउंड्स को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे हैं। ओके, ये आपके बॉस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है थ्रू द ट्रेनिंग सेशन, और बाय लुकिंग एट योर बॉस फंक्शंस, वो कैसे करते हैं काम, किस तरह से मैनेज कर लेते हैं, किस तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं, किस तरह से वो जो है लोगों के साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं। So we do have the 7 of Wands, that is the 7 of Staff. We do have the Sun of Staff. Okay, यहाँ पे है हमारे पास मलिका ऑफ कॉइन्स, तो पैसों के मामले में चरखे फलक तक चल साथ मेरे, 5 of Swords,
bottom of the deck again we do have the strong energetic person called king of wands. So यहाँ पे जो इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप बनने वाले हैं, जो आपके साथ होने वाला है, वो है दैट लोग आपको इस तरह से कहेंगे दैट आप ना सबका मतलब समझते हो, यू अंडरस्टैंड पीपल, यू आर अ ग्रेट लीडर, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, ठीक है, दे कैन वोट फॉर यू, उस तरह से हो सकता है। या अगर आप अपने जो है कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, सो आने वाले 3 महीने में हो सकता है कि अचानक से अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाए, या फाइनेंशियली यू विल सी योर सेल्फ इन एन इम्प्रूव्ड पोजिशन। ऐसा है जो आप एक लेविश लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं, इतना खास जो है कनेक्शन टूवर्ड्स फाइनेंशियल अबंडेंस बन रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है भले ही बहुत ज़्यादा जो है आपको जवाब देना पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ सकता है, टफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लोग आपसे जेलस होके, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि आपका मोटिवेशन जो है जिस चीज़ के प्रति है उसको बिगाड़ सकते हैं, दे कैन डीमोटिवेट यू। बट जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो अंदरूनी ताकत है, योर इंटरनल पीस, आप जो अंदर से इतना पीसफुल रहेंगे वो बाहर भी ऊज आउट होगा, बाहर भी निकलेगा, और इससे जो लाठी वाठी यहाँ पे देख रहे हो आप, इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू। बाहर के माहौल कितने भी जो है प्रॉब्लमेटिक हो वो आपको असर नहीं करेगा, बिकॉज यू विल बी एज साइलेंट, ठीक है, एज समटाइम्स होना पड़ता है, एज लाइक चिल्ड वाटर, उस तरह से। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपकी एनर्जी ऑल टाइम हाई रहेगा। यहाँ पे कोई एडवेंचर, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी या ऐसा कोई टास्क आपको करने के लिए देना, मतलब करने के लिए जाना पड़ेगा कोई और जगह पे, बट वो ट्रैवल बाय रोड दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि आई डू थिंक सो दैट कर्म जो है वो जो बोला जाता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। सो यू विल सी कि जितना भी आपने इस एटलीस्ट इस फेज़ में जितना भी आपने अच्छे काम किया है, कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, लोगों की मदद किया है, लोगों की सुने हैं आपने, ठीक है, और आपने जो भी हार्ड वर्क दिया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बट आई डू थिंक सो दैट मे बी लाइक इट इज़ पॉसिबल दैट आपको कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करें, आपको कुछ लोग गलत भी समझें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डेक, ये डेक बहुत दिन के बाद हम यूज़ कर रहे हैं। एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ आपको, देखते हैं भगवान भी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। भगवानी डिवाइन एबंडेंस, आई टोल्ड यू, लक्ष्मी जी यहाँ पे आई हैं। यू आर बॉर्न टू अलाइन विथ लव्स विल, फॉलो द टाउ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी एबंडेंस नॉट चेज इट। यहाँ पे जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं पे चेज कर रहे हो, सो चेज अगर आप कर रहे हो, भाग रहे हो किसी चीज़ के पीछे, स्टॉप देयर, भागना बंद करो, जस्ट डू योर वर्क, अपने काम करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो। और यहाँ पे क्या है ना, जो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं मुझे इसको ट्रस्ट करना चाहिए ताकि मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट कोई फ्रॉड स्कीम में नहीं, जानकारी हासिल आपको करना है और आप वो करोगे, देयर इज़ नो सच डाउट। यहाँ पे आपके घर में, ठीक है, सुख शांति तो ऑब्वियसली होगा, बट उसके साथ साथ आपका जो है धन वृद्धि भी योग दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल फाइंड सो मच कूल एंड काम एटमोसफेयर, तो वो भी एक एबंडेंस है, वो भी एक जो है पैसे से ही नहीं बनता है, बट अंदरूनी जो शांति, अंदरूनी जो ताकत है, यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगे सो आप देवी लक्ष्मी जी का पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप अपना जो है अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बट इफ़ यू चेज इट, देयर इज़ एन एडवाइस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। अगर आप भागोगे उसके पीछे
तो नहीं हो पाएगा. यू कैन वर्क ऑन इट, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, पर भाग नहीं सकते. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.